दिस इज समथिंग डिफरेंट मैन। भाई ये खारघर ही है ना? क्या है ये यार, क्या है? लोनाला खंडाला वाली फीलिंग ये सिटी यहाँ पर मुझे दे रही है। ज़िंदगी में आज से पहले कभी ऐसा व्यू नहीं देखा। बड़ी वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली खारघर के फॉरेस्ट के बारे में। मतलब कि खारघर एक पहाड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इस पहाड़ पे मैंने ज़्यादातर कम लोगों को ही जाते हुए देखा है। मोस्टली खारघर में ड्राइविंग रेंज ही एक फेमस जगह जाने के लिए, बट इस पहाड़ को मैंने जब डिस्कवर किया वाज लाइक लगता ही नहीं है कि ये खारघर के अंदर है। तो थिंक इस पहाड़ को पूरी तरह शूट करने के लिए इस पहाड़ पे 5 बार गया था। इसमें आपको अलग अलग कपड़ों में दिखूंगा एंड अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ दूंगा। सो हाँ, मैं कुछ एरिया में आपको मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाऊंगा एंड बस एक इन्फॉर्मेटिव वापस एक वीडियो है और एक बहुत खूबसूरत सा व्लॉग होने वाला है। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस पहाड़ पे जाने के लिए कहाँ से रास्ते निकलते हैं। तो सबसे पहला जो रास्ता है वो निकलता है खारघर बेलापुर के बीच में जो रोड आता है, वहाँ से एक रास्ता निकलता है। एक्जैक्टली उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको वीडियो में आप देख लो, आप समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप खारघर के बाहर से आ रहे हो और आप मैप पे लोकेशन सर्च कर रहे हो इस ट्रैक पे जाने के लिए, तो आपने सर्च करना है खारघर हिल्स फॉरेस्ट एरिया। नाउ वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। सो थिंग इज खारघर हिल्स और खारघर फॉरेस्ट दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप नहीं समझे तो रुको मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है इसे कहा जाता है खारघर हिल रेंज, और इन दो बिल्डिंग के बीच में आपको छोटा सा एक माउंटेन का रेंज दिख रहा है। उस छोटे से माउंटेन के रेंज पे एक छोटा सा घर है एंड या दैट्स खारघर हिल फॉरेस्ट। वहाँ से लेके ये जो पूरा पहाड़ है उसे कहा जाता है खारघर फॉरेस्ट। अब थिंग इज ये पहाड़ चालू होता है यहाँ से, जो कि ये बेलापुर, और पूरा जाता है नियरली ताने तक। नॉट एक्जैक्टली टू ताने बट नियरली टू ताने। तो उतना बड़ा इस पहाड़ का रेंज है। तो अगर आप खारघर से बाहर से आ रहे हो तो खारघर रेलवे स्टेशन में आपको उतरना है। खारघर रेलवे स्टेशन से आपको बाहर निकले बाद में आपको लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेने के बाद आपको 2.5 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद आपका ट्रैक स्टार्ट होगा और एक बार ट्रैक जो है चेपवाड़ी गांव तक है। एंड वहाँ से आपको एक साइड में भागो वो मंदिर लिखा हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में आपको वहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे और वहाँ पर ही स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के उस ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर रेलवे स्टेशन से आते हो तो वहाँ से आपको ये मेन रोड पे आना, और मेन रोड से आपको लेफ्ट लेना है, और फिर यहाँ पर जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो स्टेशन बनाया रहेगा ठीक वहाँ पे राइट साइड में, उसके सामने आपको मिल जाएगा बनाया हुआ। मैं आपको आगे से भी दिखा दूँ। तो ये खारघर हिल्स का ट्रैक स्टार्ट होने से पहले आपको ऐसे बैरिकेड लगाए हुए मिल जाएंगे। जैसे आपको ये बैरिकेड दिखे समझ जाना आप सही जगह पे हो, यहीं से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। और ये बैरिकेड्स आपको एक्जैक्टली मेट्रो स्टेशन के सामने लगाए हुए मिल जाएंगे। और ट्रैक के स्टार्ट पे एक बोर्ड लगाया हुआ मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि इस माउंटेन में कितने टाइप के स्नेक्स है। खारघर बेलापुर से जो रास्ता निकलता है पूरा ट्रैक ही खूबसूरत है, बट सबसे खूबसूरत ये वाला पार्ट है जिन पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाया गया है। ओ मैन, ऐसा लगता है कि आप लिटरली जंगल में हो। और अगर आप ये रास्ते से रात के 7:30-8 बजे निकलते हो तो भाई एकदम अलग ही वाइब होती है, जो कि मैंने फील की है। 2.5 kilometer in 24 minutes, and this is the view I get to see. बट दी थिंग इस खारघर बेलापुर के बीच में जो रास्ता निकला है उसमें टाइम लगेगा। आप 5 बजे से चालू कर सकते हो, और वहाँ पर बोला जाता है कि 7 बजे तक आप वापस आ जाओ, के लिए स्नैक्स वगैरह होते हैं जो कि रात को बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग है 5 to 7। तो अगर आप समर में जाते हो तो एकदम ऊपर तक जाने में आपको करीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। एंड 1.5-2 घंटे लगने के बाद आप वहाँ पर सनसेट का नज़ारा फिर भी देख लोगे समर में, बट विंटर में नहीं देख पाओगे क्योंकि विंटर में 6 बजे तक ही आई थिंक सो सनसेट हो जाता है। सो विंटर में उस रास्ते से जाने का कोई सेंस नहीं बनता। बट ऑन दी अदर एंड और एक रास्ता है जो कि ड्राइविंग रेंज से निकलता है। अब मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आना है वे टू गॉल्फ प्रैक्टिस रेंज, और इस पहाड़ पे आपको सीधे सीधे चढ़ते जाना है। आज मेरे साथ मेरा कज़न आया है यहाँ पर पहली बार, और देखते इसको ऐसा लगता है। तो आप लोग जैसे सीधे सीधे अंदर चलते जाओगे, यहाँ पर ऐसे बैठने का आएगा, और फिर वहाँ पर ठीक इस तरफ सामने रास्ता मिलेगा। आप लोग को इस रास्ते पे चढ़ना है, फिर राइट लेना है। यहाँ से ऊपर चढ़ के आओगे, फिर आपको जाना है सीधा, और सीधे का रास्ता मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया। फिर आप 2 डिवीजन है, ये जो आप पकड़ोगे तो आप गाँव के अंदर निकलोगे, पर आपको ट्रैक पे जाना है तो आपने ये रास्ता लेना है। फिर जैसे आप ऊपर आ जाओगे फिर आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे जो ट्रैक बना है उस पर चलना है। गाँव खत्म होता है, और यहाँ से मतलब कि वहाँ से
अपना ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। ये पत्थर वगैरह देखो, समझ लेना आप ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हो। कुछ ऐसे पहाड़ के नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। अब तो अपना ट्रैक स्टार्ट होने वाला है और अराउंड 4 हो चुका है, 4:30, तो अपना तकरीबन 1.5 घंटा ही है। फिर से एक लकड़ी ले लेना अगर आप उतने एडवांस नहीं, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना जमता नहीं तो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी रहेगी तो आप ले सकते हो। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पॉइंट जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। क्योंकि ऐसा कुछ ट्रैकिंग का रास्ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ छड़ी वगैरह लेके आना। और हाँ, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टली ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। तो मैं 3rd या 4th टाइम आया तब मैं इसी पैच पे गिरा था, इसलिए थोड़ा स्लोप जैसा है। तो ट्रैक के वक्त 2 रास्ते निकलेंगे। अब एक रास्ता यहाँ से निकला है, वो भी सेम जगह भी जा रहा है, बट ये सिर्फ रूट है, ये थोड़ा आपको ऐसे से दूर रखेगा, तो आपको ये वाला लेना है। I am dead. That's how crazy stuff you can do when you are alone in nature. You can scream, you can do whatever shit you want to do, but don't do the real shit. Keep nature clean. और अभी फ़िलहाल 5 बज चुके, अब 6 बजे से पहले नीचे नहीं उतरने वाला, भले अंधेरा हो जाए। I don't care. It was at this moment that he knew he fucked up. जब तक मेरा मन नहीं भरता हवा खा के, तब तक मैं वहाँ पर ही रहूँगा। कुछ नज़ारों को तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पहली बार माउंटेन पे, बस की हालत ख़राब हो चुकी है। ऑफिस के बाद मैं भी जब पहली बार यहाँ पर आता तो मेरी भी हालत ख़राब हुई थी। कुछ ऐसी हालत है, बट बंदा बैठ भी नहीं सकता। एंड बीइंग ऑनेस्ट भाई, ऐसे ट्रैक 50 की उम्र में नहीं होते, बिकॉज माई मॉम माई डैड, उनसे ये ट्रैक नहीं हो सकता भाई सब। आई पर्सनली फील तो यही एज है, अपनी बॉडी का ख्याल रखो ताकि 40 और 50 में भी तुम ऐसे ट्रैक्स कर पाओ। लेट्स कंटिन्यू, बिकॉज टाइम खिसकता जा रहा है, मतलब कि सूरज डूबते जा रहे हैं। ट्रैक करते जाओगे फिर ऐसा पै जाएगा, और जब ऐसा पै जाए तो समझ लेना आप एकदम एंड पे आ चुके हो। आप ट्रैक के एंड पे पहुंच जाओगे तो फिर एक प्लेन रास्ता आपको दिखेगा। प्लेन रास्ता जैसे ही दिखेगा उसके बाद आपको सिर्फ लेफ्ट लेना है, तो आपको राइट लेना है। जैसे राइट लोगे तो आपको गाँव दिख जाएगा। और जब मैं पहली बार पूरा ट्रैक ख़त्म किया और मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो उस लाइक खारगर फॉरेस्ट है क्या, एंड कुछ इस तरीके का मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन था। ये पहाड़ समझ में नहीं आ रहे क्या है ये पहाड़, और अब तक मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं सीधा खारगर फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। मतलब जो 4-5 किलोमीटर में राइड करके साइकिल से एक दफ़ा यहाँ पर आया था, मुझे लग रहा है मैं वहाँ पर ही उसी जगह पे आया हूँ। ओह शिट भाई, घुमा फिरा के मैं उसी जगह पे आया हूँ। क्या है ये? मैंने इसलिए बहुत पहले कहा था कि एक दफ़ा इस माउंटेन पे ड्रोन घुमा के जानना चाहता हूँ ये कहाँ से निकलते ये रास्ते। और बता, इतना ट्रैक करके कैसा लग रहा है? हालत पूरी खराब हो गई है क्या। That's how beautiful this is. अब पहली बार जब मैं इस पहाड़ पे गया था तो बेलापुर खारगर वाला मैंने रास्ता लिया था, और तो मैं साइकिल से गया था। तो फिर मैं जो था वो सीधा सीधा चला गया था, वो पत्थर वगैरह लगे हुए इसके ऊपर चला गया था मैं। एंड वहाँ से मुझे कुछ खास नज़ारे दिखे नहीं, और जो नज़ारे थे वो भी सिर्फ सी का थोड़ा बहुत नज़ारा था और शहर का आधा अधूरा नज़ारा था। बट बाद में मैं चौथी बार गया था, क्योंकि जो मैं पहली बार गया था वहाँ से मुझे एक हट दिखता था, और मैं कहीं ना कहीं आता अगर उस हट पे मैं जाऊँगा तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। तो करीबन जब मैं तीसरी बार गया था तब मुझे एक गांव वाले ने रास्ता बताया ये वाले नज़ारे दिखने के लिए। तो उसका जो रास्ता है वो इस गेट के बाजू में एक छोटी सी जगह है जहाँ से आप निकल सकते हो, और फिर वहाँ पर ट्रैक करते जाओगे तो फिर से 2 डिवीजन्स आएंगे। अब ये 2 डिवीजन का सीन ऐसा है कि अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आपको बेलापुर, नेरुल, कामोटे उसके नज़ारे दिखेंगे, और वो नज़ारे बड़े खूबसूरत दिखते हैं। एंड थिंग इज़ खास करके ग्रीन हाउस, लाइक जब मैं इस ग्रीन हाउस के यहाँ पर पहुँचा तो भाई आई वाज लाइक भाई ऊपर वाला सच में ऐसा घर नसीब में लिख दे यार, इतना छोटा सा ही पर लिख दे नसीब में। क्यों लिख दे आप देखो। तो इस घर से आपको 4 दिशा में व्यू मिलता है, दैट्स ईस्ट, दैट्स नॉर्थ, और हियर इट्स वेस्ट, एंड यू कैन सी द सी व्यू, दैट्स साउथ। लिटरली इस घर से आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशा में देख सकते हो। और भाई सुबह से उठते हैं अगर आपके विंडो से वो वाले नज़ारे दिखे तो मतलब समझ जाओ यार। अब इसी ग्रीन हाउस के पीछे एक सीढ़ी है, अगर आप वो चढ़ते हो तो आपको
पूरा 360 डिग्री व्यू दिखेगा और कौन से शहर दिखेंगे आप देखो। फाइनली अब हम यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं और पीछे जैसे देख सकते हो पीछे खारघर का नज़ारा, उस तरफ है तलोजा का नज़ारा, इस तरफ है कामोटे। आई होप मेरे फ़ोन में दिख रहे हो सारे शहर, और इस तरफ हम नज़र घुमाएं दैट्स बेलापुर, उस तरफ नज़र घुमाओ थोड़ी दैट्स नेरुल। थिंग इज आपको मस्त बैठ के हवा खानी है और शहर के नज़ारे देखने और समुंदर भी देखना है तो आपको सीधा जाना है। तो कैसे आज जब मैं दूसरी बार इस पहाड़ पे आया हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है व्लॉगिंग का, मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग अपलोड करके, जो कि मैंने अपलोड किया था 26 मार्च 2021 को, आज है 26 मार्च 2022। एंड यार ये व्लॉगिंग की वजह से कहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ डूड। अब हिंदुइज्म की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पर मंदिर हमें दिख जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, जैसे आप सीधा सीधे चले जाओगे तो आपको मंदिर दिखेगा, यहाँ पर आप दर्शन वगैरह ले सकते हो और फिर वापस आप आगे थोड़ा ही आगे जाओगे तो आपको मस्त सी व्यू ब्रिज, क्या ये बताऊँ, सच कह रहा हूँ इस नज़ारे के सामने मेरे लिए लोनावाला खंडाला सब फेल है। यहाँ से आपको वाशी ब्रिज दिखता है और आपको DY पाटिल स्टेडियम वगैरह भी देखना है, सब कुछ एक ही फ्रेम में देखना है। तो जैसे ही वो ट्रैक एंड होता है उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है, जैसे लेफ़्ट लोगे तो आपको यहाँ से पूरा अच्छे से व्यू दिखेगा दैट्स DY पाटिल स्टेडियम, वहाँ पर हो रहा है सनसेट, आई होप यू कैन सी। और वहाँ जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पर बन रहा है सबसे लंबा ब्रिज। तो आज 13 जून और मैं यहाँ पर 4थी या 5वीं बार आया हूँ जस्ट बिकॉज में सनसेट के अच्छा टाइम निकालना है और 2-3 बार बारिश गिर चुकी है। तो देखते हैं अब ट्रैकिंग थोड़ी कैसी होती है, मिट्टी कैसी होती है। तो आज मैं यहाँ पर 5वीं बार आया हूँ और ब्रिज के उस पर मतलब कि मुंबई की बिल्डिंग्स मुझे दिख रही है। सो वाओ डूड, और सनसेट के लिए मैं यहाँ पर आया था और क्लाउड्स ने पूरे सन को कवर कर दिया। बचपन में एक ख्वाहिश थी जो कि एक कार्टून को देख के मेरे अंदर आती थी और वो कार्टून था श्री कृष्ण भगवान का। लाइक उसमें गाना बजता था फ्लूट का, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान एक पहाड़ पे बैठे होते थे, वहाँ पर एक झाड़ होता था और नीचे पूरे उनका गांव का व्यू होता था। तो मुझे भी बचपन ऐसा था कि काश अपने पास भी एक ऐसा पहाड़ होता कि बॉम्बे साइड में पहाड़ देखने भी नहीं मिलते, तो नई मुंबई साइड में आपको देखने मिल जाएंगे। लाइक मुंबई के बच्चों पहाड़ देख ही नहीं होते, सच कह रहा हूँ। चौल में साला एक अपने घर के सामने दूसरा घर, बस मतलब आसमान भी नहीं दिखता, वो सीन होता है मुंबई साइड में। तो मैं हमेशा बचपन में सोचा काश एक पहाड़ होता जहाँ पर मैं भी ऐसा बैठ के लाइक फील ले सकता था। तो ये वाला जो पहाड़ है मुझे वही वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर बैठना, ये वो ट्री और ये वो नज़ारा, वाह ऑसम ब्यूटीफुल। तो यार नाउ लेट्स गो, अंधेरा हो चुका है। और नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने वो मीम क्यों डाला था। It was at this moment that he knew he fucked up. अब थिंग इज़ कि मैंने जैसे ही कहा इस पार्ट पे स्नैक्स है, तो जब तीसरी बार मैं गया मेरा मन था हवा खाने का, तो मैंने खा ली हवा। पर उतरते वक्त मैं उतरा था 6:30 के बाद, मतलब कि अंधेरा हो चुका था। अब मैं 10 मिनट का ट्रैक किया उतरते वक्त और मैंने एक स्नैक देखा। जब मैंने पहला छोटा सा देखा तो मैंने उसको यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब छोटा सा देखा, आई लाइक ठीक है यहाँ पर स्नैक्स, कोई बात नहीं, बट लेट्स जस्ट अवॉइड। लाइक मैं ऐसा सोच रहा था कि मैंने कुछ देखा है। बाद में 10 मिनट का ट्रैक मैंने और किया, 10-15 मिनट का, एंड वहाँ पर मुझे दूसरा स्नैक दिखा। और दूसरा साहब मैंने इस यहाँ पर देखा था और वो भी छोटा बच्चा था स्नैक का। मतलब कि मैं समझ गया कि यहाँ पर एक बड़ा स्नैक भी है डेफिनेटली। तो तीसरी बार मैं फटफट उतरा हूँ, उस चक्कर में मैं एक 2 बार गिरा भी था। सो हाँ, यही चीज़ मेरा कहना है कि आप अगर ड्राइविंग रेंज का ट्रैक लेते हो तो 4 बजे 3:30 बजे आप ऊपर चढ़ जाओ, फिर वहाँ पर बैठ के मस्त हवा खाओ। बट जैसे 6:30 बज जाए, चाहे समर हो विंटर, उतरना चालू कर दो, अच्छा होगा। खास करके लाइक आपको पता है कि अब लाइट जाने वाली है 10-15 मिनट में, उससे पहले ही आप उतरना चालू कर दो, आपके लिए अच्छा होगा। सो यार डूड, यहाँ पर तुम लोग आ सकते हो, पर अभी सीधे 4 या 5 महीने बाद आना, जब विंटर सीजन चालू होगा और रेनी सीजन खत्म होगा तभी आपको अलाउ करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आई जस्ट डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट व्लॉग, बट हाँ वीडियोस आते रहेंगे, हर 1-2 महीने में आते रहेंगे, बट आते रहेंगे। So that's it, go and check out my previous vlogs. Goodbye, goodbye, goodbye.
वही 5वीं बार आया था, इसलिए उतरते वक्त मैंने एक भी जगह ब्रेक नहीं लिया। इसलिए जो तीसरी बार जब मैंने देखा था वो भी मुझे याद है, इसमें फटफट उतरते आया, भागते आया, मतलब एक तरह से जॉगिंग किए उतरते वक्त। सो यार डूड।